यूपीएससी सीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हुआ और पूरे इंटरनेट पर एक ही नैरेटिव चल रहा है। वैकेंसी सिर्फ 933 है, 933। पिछले साल 1056 थी, 1056। कंपटीशन आसमान छू जाएगा। हर स्टूडेंट पैनिक में है, लेकिन जब आप नंबर्स को सिर्फ ऊपर से देखते हैं तो ऐसे ही गलती होती है। मेरा नाम शारिक है, मैं गवर्नमेंट दृश्य का फाउंडर और एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। मेरा काम है नॉइस को फिल्टर करके एक्चुअल पैटर्न्स निकालना। जब मैंने इस साल के नोटिफिकेशन को पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल डेटा और नए रूल्स के साथ क्रॉस वेरीफाई किया तो एक ऐसी रियलिटी सामने आई जो कोई और डिस्कस नहीं कर रहा है। मैथमेटिकली रियलिटी ये है कि अगर आप एक फ्रेशर्स हैं या आपका अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 2026 आपके लिए पिछले 5 साल का सबसे आसान साल है। हाँ, आपने सही सुना। 933 सीट्स आपके लिए 1056 सीट से ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज इस वीडियो में हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम स्क्रीन पर एग्जैक्ट डेटा और प्रोबेबिलिटी मॉडल को डिकोड करके इस बताएंगे कि ऐसा क्यों, कट ऑफ पर इसका क्या असर पड़ेगा और आपको अपनी स्ट्रैटेजी आज से ही कैसे चेंज करनी है। दोस्तों, इस डेटा को देखिए। 2024 और 2026 को कंपेयर करते हैं तो टोटल ऑफिशियल वैकेंसीज 2024 में 1056 थे, करेक्ट। और 2026 में 933 हैं, राइट। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। इस बार आईएएस आईपीएस और आईएफएस एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते हैं। जो आईपीएस हैं वो आईपीएस के लिए नहीं बैठ सकते हैं, आईएएस और आईएफएस एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते हैं। वो क्या करते थे कि ऊपर के जो लेयर थे ना 150, बिकॉज वो उनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होती थी, वो ऑलरेडी कैपेबल थे, तो ऊपर के 150 रैंक्स वो अप्रोक्सीमेटली ले जाते थे। ठीक है। तो हमारे पास बचता कितना था फ्रेशर्स के लिए? 906 सीट्स। इस बार क्या हुआ है कि हम के आईएएस आईएफएस को ब्लॉक कर दिया गया एग्जाम देने से, और आईपीएस दोबारा आईपीएस के लिए नहीं भर सकते हैं। तो उनके तो 0 सीट्स जो है नए रूल के हिसाब से बैन हुआ है 933 में। तो इफेक्टिव सीट्स हमारे पास क्या है? 933। तो क्या 933 906 से ज्यादा नहीं है? अब इसका प्रूफ मैं दिखाता हूं। दोस्तों यहां देखिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन। A candidate who is appointed to the Indian Administrative Service, IAS or the IFS, based on the results of an earlier examination and continues to be a member of that service will not be eligible to appear at the civil services examination. In case such a candidate is appointed to the IAS or IFS after the civil services preliminary examination 2026 is over and the candidate continues to be the member of that service, the candidate shall not be eligible to appear in the civil services main examination 2026, notwithstanding having qualified in the civil services preliminary examination 2026. तो यहां से ये बात क्लियर होती है कि जो भी आईएएस और आईएफएस हैं, अगर वो प्रीलिमिनरी निकाल भी लेते हैं तो वो मेंस में नहीं जा पाएंगे, वो मेंस में छट जाएंगे। If such a candidate is appointed to the IAS or IFS after the commencement of the civil services main examination 2026, but before the result thereof is declared by the commission and continues to be a member of that service, the candidate shall not be considered for the appointment to any service post on the basis of the result of the CSE 2026। यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर होता है। फिर दूसरा पॉइंट है, अ कैंडिडेट हु हैज बीन सिलेक्टेड और अपॉइंटेड टू द इंडियन पुलिस सर्विस on the basis of the results of an earlier examination shall not be eligible to opt or allocated to the Indian Police Service on the basis of result of 2026. A candidate allocated to the Indian Police Service or a civil central service group A on the basis of result of the CSE 2026 will have the option to appear in immediate subsequent CSE 2027 if otherwise eligible subject to the following restrictions. तो हमारे पास ये भी गुड न्यूज है कि 2027 में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो गाइस, डेटा एनालिसिस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस डेटा वर्सेस इफेक्टिव डेटा। यूपीएससी की लैंग्वेज में इसको हेडलाइन वैकेंसीज वर्सेस एक्सेसिबल वैकेंसीज कहते हैं। ग्रॉस डेटा मतलब हेडलाइन वैकेंसीज और इफेक्टिव डेटा मतलब एक्सेसिबल वैकेंसीज। चलिए नंबर्स लिखते हैं। सरफेस लेवल पर
ये एक 10-12% का ड्रॉप है। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम नहीं है। यहाँ सीट ब्लॉकिंग का एक मैसिव हिडन वेरिएबल होता है। हर साल टॉप 1000 रैंक्स में लगभग 10% से 15% कैंडिडेट वो होते हैं जो ऑलरेडी वेटरन्स हैं। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बन चुके हैं, लेकिन अपना स्टेट कैडर चेंज करने या सर्विस अपग्रेड करने के लिए दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। इनका प्रिपरेशन लेवल अपने पीक पर होता है। ये प्रीलिम्स में आराम से 100 प्लस स्कोर कर लेते हैं और फाइनल लिस्ट में रैंक ले आते हैं। एज अ फ्रेशर आपका कंपटीशन एक्चुअल में उन 10 लाख बच्चों से नहीं था जो फॉर्म भरते हैं। आपके कोर कंपटीशन इन 150 से 200 वेटरन्स से था जो हर साल सेफली सीट्स रिजर्व कर लेते थे। अब ध्यान से इस साल की नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 को हम लोगों ने देखा है तो यूपीएससी का ये फाइनली इस लूप होल को बंद कर दिया यूपीएससी ने। उसमें it is clearly written a candidate who is appointed to the Indian Administrative Service IAS or the IFS shall not be eligible to appear। और जो आईपीएस में है वो दोबारा आईपीएस चूज नहीं कर सकते। इस एक पैराग्राफ ने कंपटीशन के टॉप क्रीम लेयर को एक झटके में सिस्टम से बाहर कर दिया है। वो हाईली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो कट ऑफ को आर्टिफिशियली हाई रखते थे वो अब एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो इस मैथ की आपकी प्रिपरेशन पर क्या असर पड़ेगा? दो चीजें होंगी। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 100 प्लस स्कोर करने वाले वेटरन पूल से बाहर है, एवरेज बेल कर्व शिफ्ट होगा, कट ऑफ स्टेबलाइज होगी। आपको एबनॉर्मली हाई मार्क्स लाने का प्रेशर नहीं है, आपको सिर्फ आपस में कंपीट करना है। और ट्रैप क्वेश्चंस, ये दूसरा चीज है। सबसे बड़ी गलती अब 90% एस्पिरेंट्स ये करेंगे कि वो पुरानी आउटडेटेड टेस्ट सीरीज लगाएंगे जिसमें उन वेटरन्स को फेल करने के लिए इररिलेवेंट बाउंसर क्वेश्चंस डाले जाते थे। आपको अपना टाइम उन ट्रैप क्वेश्चंस पर वेस्ट नहीं करनी है। आपको फ्रेश रिलेवेंट डेटा और नए रूल्स के हिसाब से पढ़ना है। और यही रीजन है कि मैंने पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट दृष्टि की पूरी टेस्ट सीरीज बैकएंड एल्गोरिदम को इस नए वेटरन फ्री पैटर्न के हिसाब से रिकैलिब्रेट किया है। हमारी टेस्ट सीरीज आपको स्पेसिफिकली उस लेवल पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का कराती है जो इस साल की एक्चुअल कट ऑफ डिसाइड करेंगी। इररिलेवेंट नॉइस के हमने फिल्टर आउट कर दिया है। दोस्तों, नोटिफिकेशन के आने पर पैनिक होना नॉर्मल है, लेकिन यूपीएससी इमोशन से नहीं स्ट्रैटेजी और डेटा से निकलता है। 2026 एक गोल्डन विंडो है। अगर आईएएस बैन रूल अगले साल मॉडिफाई हो गया तो ये चांस वापस नहीं आएगा। इस साल को वेस्ट मत होने देना। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में गवर्नमेंट दृश्य यूपीएससी 2026 टेस्ट सीरीज का लिंक है। आज ही इनरोल करो और एक एक्यूरेट डेटा बैक्ड अप्रोच के साथ इस प्रैक्टिस शुरू करो। अगर ये एनालिटिकल अप्रोच समझ आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनका भी पैनिक कम हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो डायरेक्टली सेफ टारगेट स्कोर पर आने वाला है। पढ़ते रहिए और डेटा पर भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट।